बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सऊदी अरब वो मुक़द्दस सरज़मीन, वो नबियों की सरज़मीन, जहां हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगे, जहां बैतुल्लाह शरीफ है, जहां हजर अस्वद है, जहां मुकाम इब्राहीम है, जहां सफ़ा व मरवा है, जहां आब ज़मज़म है, जहां रोज़ा रसूल है, वो मुक़द्दस सरज़मीन, वो पाकीज़ा सरज़मीन और वो रूहानियत का मरकज़ और वो रहमतों का गहवारा। उस सऊदी अरब में ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया की नज़रें अब सऊदी अरब पे लगी हुई हैं? क्या उन्होंने दीन का कोई अच्छा काम किया या इस्लाम की उन्होंने कोई मदद की? नहीं जी, ना ही वहाँ कोई दीन का अच्छा काम हुआ और ना ही इस्लाम की कोई मदद की गई, बल्कि सऊदी अरब में भारत के जो सुपरस्टार हैं सलमान खान, उसे वहाँ बुलाया गया और वहाँ सऊदी अरब में मुख्तलिफ मुकामात पे सलमान खान के कंसर्ट करवाए गए, तकरीबात करवाएंगी। और वहाँ अकेला सलमान खान नहीं, वहाँ भारतीय जनाबे वाला और भी लड़कियाँ मौजूद थीं और भारतीय एक्ट्रेसेस वहाँ मौजूद थीं। और सलमान खान की जो दबंग मूवी है उसकी पूरी कास्ट वहाँ मौजूद थी, शिल्पा शेट्टी से लेकर और बाकी जितनी दबंग मूवी की कास्ट है वो सारे वहाँ मौजूद थे। वहाँ पे जनाबे वाला डांस किया गया, कहीं मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, इस पे डांस किया गया, कहीं पे किसी सॉन्ग पे डांस किया गया। सऊदिया में मुख्तलिफ मुकामात पे ये तकरीबात की गई। 20 लाख से जायद लोगों ने शिरकत की। नाज़रीन, आप देखें कि वहाँ के लोग कितने तरसे हुए थे। पहले कितनी वहाँ पाबंदी थी, लोगों पे जनाब बढ़िया सख्तियाँ थी, लेकिन अब वो सारी सख्तियाँ हटा दी गई हैं जी। और 20 लाख से जायद लोगों ने ये कंसर्ट जो है वो अटेंड की। नाज़रीन, अब आप एक बात आपको जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो अब आगे क्या करने जा रहे हैं, वो सऊदिया को किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं और किस तरह का सऊदिया को बनाने जा रहे हैं। तो ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी। आप तो पहले यही समझते हैं ना कि हम तो वहाँ जनाब हज के लिए जाते हैं या उम्रे के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे ये डांस और इस तरह की जो सूरत है क्यों बनी हुई है। तो मैं वीडियो में आपको आगे चल के डिटेल से बताऊँगा। गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो नाज़रीन, मोहम्मद बिन सलमान जो है ना, उनकी अब सोच क्या है, वो चाहते क्या, उनका माइंड क्या है। मोहम्मद बिन सलमान ये समझते हैं कि उनके जो बड़े थे उन्होंने बड़ी गलती की। गलती क्या की जी कि वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना इन्हिसार जो है वो तेल पे रखा या जो हज और उम्रे से जो उन्हें इनकम आती थी उस पे रखा, उन्होंने कुछ बड़ा नहीं किया। मोहम्मद बिन सलमान अब ये चाहते हैं कि जैसा जनाबे वाला माहौल दुबई में प्रोवाइड है, जैसे वहाँ पे जनाबे वाला मैच, बड़े बड़े मैचों के टूर्नामेंट होते हैं, वहाँ पे जनाबे वाला बॉलीवुड के जनाबे वाला कोई तकरीब हो तो वहाँ पे होती है, जैसा माहौल दुबई में है, यूरोप में है, अमेरिका में है, तो वैसा माहौल वो सऊदिया को बनाना चाहते हैं। वैसी स्टेट जो है वो सऊदिया को बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सऊदिया जो है वो बॉलीवुड और हॉलीवुड का मरकज बने। पहले जो लोग अय्याशी के लिए जाते हैं जी दुबई में, यूरोप में, अमेरिका में, अब लोग वहां ना जाएं बल्कि वो लोग जो है वो सऊदिया में आए। और इसकी जो एक रीज़न है ना, इसके पीछे जो एक वजह वो ये भी है कि जो सऊदी शहजादे हैं वो जनाब वाला अय्याशी के लिए जाते थे पहले बाहर, दुबई में, अमेरिका में, यूरोप में। तो मोहम्मद बिन सलमान ये समझते हैं कि हमारे शहजादे जब अय्याशी के लिए बाहर जाते हैं तो वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं बाहर, तो इससे हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है, हमारे मुल्क का पैसा जा रहा है बाहर। तो जब हम इधर ही उन्हें सारा दुबई वाला और अमेरिका वाला और यूरोप वाला माहौल इधर ही फराम करेंगे, तो एक तो ये कि हमारे जो शहजादे बाहर जाके अय्याशी करते हैं और वहाँ जाके जनाबे वाला हमारे मुल्क का पैसा बाहर जाता है, तो उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारे मुल्क का पैसा हमारे पास ही रह जाएगा। और दूसरा ये कि बाहर के बाकी जो लोग हैं वो दूसरे ममालिक के लोग भी हमारे पास आएंगे और पैसा हमारे पास आएगा और हमारा मुल्क जो है दुनिया का अमीर तरीन मुल्क हो जाएगा। तो ये सोच है, ये 2030 तक पूरा ये मरकज बनाना चाहते हैं सऊदिया को कि पूरी दुनिया के लोग, बॉलीवुड हॉलीवुड का यह मरकज हो, पूरी दुनिया की नज़रें यहाँ हो। पहले लोग जो दुबई के लिए जाते हैं अय्याशी के लिए, अमेरिका में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, तो वो सारे लोग जो हैं वो यहाँ आए। इसी पे इकबाल ने कहा था, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़िया जाता रहा। और बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, हर शाख पे उल्लू बैठा हो अंदाजे गुलिस्तां क्या होगा। अब जनाबे वाला सऊदिया की जो मुनाफिकत है वो खुल के सामने आ रही है। अब जब हम उम्रे के लिए जाते हैं या हज के लिए जाते हैं, अगर हम मुकाम इब्राहीम को चूमना चाहे, छूना चाहे, मुकाम इब्राहीम वो पत्थर है
है जहां पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होकर उन्होंने बैतुल्लाह शरीफ तामीर किया था। नाज़रीन, वो पत्थर इतना नरम हो गया था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक उस पत्थर पे लग गए थे। तो एक तो है ना हजर अस्वद, एक है मुकाम इब्राहिम। तो मुकाम इब्राहिम को अगर हम चूमना चाहें, उसे मस करना चाहें, तो वहां शुतरे आ जाएंगे, कहेंगे हाजी जल्ला जल्ला, शिरक शिरक, बिदत बिदत। वहां तो बिदत के जनाब वाला फतवे लगते हैं। तो यहां उन मुफ्तियों को नजर नहीं आ रहा कि सऊदीया में अब क्या कुछ हो रहा है। वहां के मुफ्ती भी खामोश है और उनके जो मानने वाले यहाँ के मुफ्ती वो भी खामोश है। इसी तरह जब हम जाते हैं जी रोजा रसूल के सामने, तो वहां हम हाथ बांध के जनाब वाला दुरूद व सलाम नहीं पढ़ सकते। वहां हम रोजा रसूल के सामने खड़े होकर नात नहीं पढ़ सकते। वहां हम रोजा रसूल की जालियों को चूम नहीं सकते। जब भी आप रोजा रसूल की जालियों को चूमना चाहेंगे, वहां पे छुतरे आ जाएंगे, वहां पे लाल रुमाल वाला अरबी आ जाएगा, आपको छड़ियां मारी जाएंगी और कहा जाएगा हाजी जल्ला जल्ला, हाजी शिरक शिरक। वहां पे इन्हें जनाबे वाला शिरक नजर आता है। अब इनकी इस्लाम की गैरत कहां है, अब इनकी दीन की गैरत कहां है। अब सिर्फ पैसा कमाने के लिए और रिज़्क हासिल करने के लिए ये कुछ कर रहे हैं। इस पे कलंदर लाहौरी मर्द होर जनाबे वाला इकबाल ने कहा था, ए तायरे लाहौती, ए तायरे लाहौती, उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कोताही। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।